डी इन्हां दी हवा च ते आप किसी दा दो तावा गुड्डा पाड़ के पाए। जेलस नहीं होते, कितनी दफ़ा समझाया मैंने क्या इसका तंबू लगाना है? क्या पता, यही शो कंप्लीट करके ऐसे कपड़े पहन के सिग्नल पे मजदूरी के लिए कुछ भी करना पड़ता है। आप तो कर सकते हैं। अच्छा वैसे ਅਸੀਂ ईद वाले दिन भी यार बेइज्जत हो रहे हैं। तुसी भैन तुसी। अच्छा आपको क्या शौक है लोगों के लिबास पे तबसरा करने का? मैं तो कह रहा हूँ कि दो कुड़ियां दा बन जाना सी कल्ली सो आई। यकीन करें इनके अंदर एक ऐसी औरत, फप्पे कुट्टन औरत मौजूद है ना, जो कभी सांस लेती नहीं, खुश होती नहीं है। हाँ जी, वो जिन्नी देर वेली हुंदी है ना उन्नी देर सारे महल्ले दे विच फप्फे कुटनियां करदी। बस जदों ओदा गाना हिट हो जाए फिर चुप। खूबसूरत लग रहे हैं आप दोनों के ड्रेसेस भी माशाल्लाह। थैंक यू। तो हुन तो ईदी दे दो। कहाँ है जाते वक्त देकर जाएंगे, हौसला तो करें। बस और इसको अपने पॉलिटिशियन नहीं समझना वेस्टकोट की वजह से, ये भी मेरे साथ ही है। अच्छा जो दोनों भाई हैं। अभी आप यहाँ बैठे ना तो प्रॉब्लम हो रहा है, वरना आप जैसे लोग बाहर ना गिटार बजा के ही ले रहे होते हैं। आपको भी ये रख दिया ना तो मसला हो गया। अच्छा फूलों की खुशबू ने भी आपका दिमाग जो है वो तरोताजा नहीं किया ना। आपको भी उन्होंने ला के सड़क सीधे बिठा दिया, आप सही नहीं हुए मांगने की आदत से। बड़ी खुशी हो रही है कि तुम दोनों मिल गई हो इनके। नहीं मुझे अच्छी लगी बात कि आपको यहाँ बिठा दिया फिर भी आदत नहीं छोड़ी। आदत हो जाती है, कुछ लोगों को चोरी की आदत हो जाती है। हाँ, कुछ भी कर लो, उन्होंने चोरी करनी करनी। आदत और जरूरत दो चीजें साथ साथ रहती हैं, तो आदत तो है ही, जरूरत भी है, अभी नियत भी होती है सर। हाँ जरूरतें नहीं पूरी हो रही। हाँ। आपस से सलाह कर लो पहले। हमें बहुत बातें आ रही हैं करने को, हम कह रहे सारी कर दो मशीना चल रही हैं। जुगता भी रियासत करके आई है। वो तो बस आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मुंह से कंकर निकलते हैं ये लोग। आप भी बोल रहे हैं। मैं सुन रही हूँ क्या चल रहा है। ईद का दिन है तो आज तो छोड़ दो। वो इसलिए चुप है कहीं उसके ड्रेस पे नजर ना रखो। और मेरी तरफ नहीं आना। एवं जी कुड़ी तां घबराई हुंदी मैं किसे दा सूट पाया पाट ना जाए। देखा नहीं नहीं वो घबराई था कि मैं किसे दा पाया भी ना मांग ले। चंगा लग रहा है अल्लाह यार, समझो ना गलत। मैं इसलिए नहीं बोली। कपड़ियां दी कॉमेडी कर रहे हैं मेरा भरा। यार उन्हें कपड़े ही इतने खुले पाए। निमरा दा तू लहंगा ते वेख यार ईमान ओवे तौबा तौबा तौबा। ਇਹਦੇ ਚ रूम भरा ਲਈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਜੇਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। हाँ होती है ऐसी प्यारी प्यारी। आपने तो देखी नहीं होगी, सड़क पे सोता आपके पास कहाँ से आई? वो क्या कहते हैं वो जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के दीवारों के ऊपर तस्वीरें बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्राफिटी। 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 ग्राफिटी मुंह। इसके बाद इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सर जी मैं ग्रेफिटी क्या सी जुबान च वल पै गया। सारी ख़वातीन तुम्हारे खिलाफ होंगी। वो नजर भी मिल गई आज। नहीं मरियम तो माशाल्लाह से देखे ना वो आराम से सबसे पहले की ही उन्होंने। मरियम है लॉयर, वो एक जुमला कहेंगी और तुम केस हार जाओगे। हाँ। मैं जुमला इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे पे केस पे ना जाए। अच्छा मरियम आपसे शुरू करते हैं। जी जी। ये शादी के बाद पहली ईद है कि दूसरी ईद? दूसरी ईद है। दूसरी ईद है माशाल्लाह। तो कोई फर्क पड़ता है जिम्मेदारियों का या और? हाँ बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों का फर्क पड़ता है। और पहले बिल्कुल आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार रहे होते हो, आपको कुछ नहीं पता होता कि भाई जैसे अभी रमजान गुजरा और रमजान के अंदर पहला जो रमजान था शादी के बाद फौरन वाला, उसमें तो मैं काम नहीं कर रही थी तो थोड़ी आसानी थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस दफा रमजान में बिकॉज मेरा शूट भी चल रहा था तो बहुत बुरा हाल हुआ। एंड उस टाइम पे आपको अंदाजा रहता है कि पहले की जिंदगी कितनी आजाद होती है ना। हालांकि अमूमन ये सोचती हैं बच्चियां भी और हम मैं हर आदमी सोचता है कि शादी के बाद बहुत फन होगा, घूमे फिरेंगे, सब कुछ होता भी है, जिंदगी में रंग ऐड होंगे, मगर मैं जिम्मेदारियां ज्यादा हो जाती हैं। ससुराल की जो एक्सपेक्टेशंस है वो भी बढ़ती हैं, वो भी बोझ होता है। ससुराल वाले एक्चुअली मेरे यहाँ होते ही नहीं है, सब बाहर होते हैं। तो इन्हें तो जान छुट्टी ना थे वो तो हेल्प भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट भी होती है कि आप काम कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको ये पता पीछे घर मैनेज हो गया होगा। अगर आप मगर एक जिम्मेदारी भी तो होती है, जैसे ईद पे अपने लाजमी भी हर रिश्तेदार को मिलना है, रिसीव करना है। वो तो मैं वैसे भी सबको मिलती हूँ। अच्छा वैसे भी आप? हाँ वो मुझे है, हम अपने घर पे भी जितने भी इवेंट्स होते हैं मुझे अच्छा लगता है कि सब आपस में मिलकर बैठे। खर्चा भी करती हैं कोई? आप पैसे पर ही आ जाते हैं हर बार। फितराना लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? फितराना तो गुजर गया ना, रमजान तो निकल गया। वही कहने वाली थी, वो मैंने दे दिया। बकरा ईद पे आइएगा।
अब चलो। गोश्त लेने के लिए। नहीं ये ओजरी वोजरी खाल वाल तो आदत इतने नहीं है। महंगे कपड़े पा लेने ते ओजरी नहीं भूलियो ना। देखो मैंने आपके मुताबिक बताया ना, अब आपको गोश्त की आदत नहीं है, खाओगे मैदा वैदा खराब होएगा। ये ओजरी वोजरी फेफड़े वेफड़े खा के गुजारा करो। वेफड़े लेकिन आप तीनों इनके खवातीन और इन्हीं के सिर्फ खवातीन, मतलब मर्द भी समझते हैं ओजड़ी अगर अच्छी बनी हो तो बड़े मजे की होती है। मैं कभी नहीं खाई। साफ सुथरी बनी हो। मैं मेथी पा के आपको नहीं पसंद? मैंने कभी खाई नहीं। कभी खाई नहीं नहीं? खाई। आपने? निम्रा? मैंने नहीं खाई। ले मैंने नहीं खाई। नहीं मैं मिक्स कर रही थी वो जो ईद पे बनता है ना, इतना लंबा कलेजी pause। होती है वो। हाँ कलेजी पिपरा वो। जिड्डा सोच के कहने इन्हें साफ भी की थी। हाँ जी। कि आप पहले भी एक अच्छा काम तो कर रही थी, मगर फिर माशाल्लाह बेपनाह अल्लाह ताला ने आपको मकबूलियत से नवाजा है, खूब पैसे भी आ गए, कहीं तो गल्ला निकल रही हैं। आती हूँ वापस। शोहरत भी जनाब आ गई। तो अब उसके बाद ये आपकी पहली ईद है, क्या फ़र्क है? फर्क बहुत फर्क है, लोगों के रवैयों में बहुत फर्क है। जो हम पहले तो हमारे पहले भी तरफ- ऐसी खुश हो गए आप तो सब पहले भी बहुत अपने थे। कुछ होते हैं ऐसे लोग, आप बेहतर ईद वाले दिन समझते हैं। सीरियस ना होना। तो नहीं सीरियस नहीं हूँ मैं, खुश हूँ अब तो। नहीं लेकिन ये वाकई बड़ा सीरियस सवाल है। को बाकायदा मुझे बताओ निम्रा कि क्या फ़र्क आया? जो सबसे मेन आया वो रवैयों में आया। आपको ना, मुझे नहीं पता, मैंने पहले सुना था ये बात कि जैसे ही आप पैसा आपको इज्जत दिलाता है, शोहरत आपको इज्जत दिलाती है, शोहरत आपको, मैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा थोड़ी होता है सच में होता है। आपके जो कुछ रिश्ते, कुछ दोस्त, कुछ ऐसे ताल्लुकात बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ टिके ही इन चीज़ों पे होते हैं। जैसे ही आपका वो वक्त बदलता है, लोग आके आपके साथ खड़े हो जाते हैं और उससे पहले होते हैं यार ठीक है, अच्छा ओके कर लेंगे। मतलब मैंने तो सब बदल देखा। अब तो मैं घर पे सुकून से बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह जो दे दिया है ना, इससे ज़्यादा मैंने ना सोचा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जो अभी मिल गया है ना वो बहुत मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह। तो मैं बहुत खुश हूँ। अब जैसे बड़े सभी बहुत खुश हैं, वायरल हुए गाने, उसके बाद से तकरीबन कितने मिलियन जो हैं वो हिट्स हो गए होंगे उसके ऊपर? सर अभी जो मेरा पहला गाना जो गया था हिट पे वो 15 मिलियन से ऊपर क्रॉस कर चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। माशाल्लाह। उसके बाद ही तो उन्होंने चिंची ली है। सर ये लोग उन लोगों में से हैं कि इनका 1 अरब रुपए का बॉन्ड भी निकल आया ना, तो ये जाके चिंची ही लें। पूरी बिल्डिंग भी बना लेंगे ना, भाई चौकीदारी ही करें। ये नहीं दो। बचपन की ख्वाहिशें आप तो वही पूरी करोगे ना। अल्लाह ने पैसा दे दिया, लेकिन नहीं। अल्लाह ने पैसा दिया है तो बंदा उड़ने वाली चिंची भी ले सकता है। लेकिन लेगा चिंची। सही बात है। नाज़रीन स्टे विद अस कहीं मिलते हैं चिंची के बाद। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है निम्रा मेहरा, हमारे साथ मौजूद है मरियम नूर, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त ईद स्पेशल। हमारे साथ मौजूद है मरियम नूर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं निम्रा मेहरा। अच्छा भाई, आप दोनों ये बताइए, जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बताता है कहने लगा, अभी मैं जब बचपन में बड़ा नाकाम सा बेचारा वो था, पहली मरतबा जब को कामयाबी मिली तो उसके पता नहीं खालू ने कि मामू ने कोई ऐसी बात कर दी, उसकी वालदा को बड़ी बुरी लगी ना, और जब कामयाब हुआ तो सबसे पहले उन्हीं मामू और खालू का फ़ोन आया ना। तो ऐसा कोई ख़ास अगर आपको याद हो जो बिल्कुल अतरा कि यार बिल्कुल ही देखो कल की कह रहे सीधे आज की कह रहे, या आप दोनों से सवाल है? हमारे एक रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने जब मैंने अपना लॉ भी किया तो उस पे भी उन्होंने कह दिया मेरी अम्मा को कि क्यों किया इसने लॉ, जबकि वो आजकल तो लॉयर बहुत सारे लॉयर हैं पाकिस्तान में, और बहुत सारे तो सॉरी मैं को किसी को बुरा ना लगे, मतलब कि बाहर भी फट्टे लगा के भी बैठे होते हैं, तो लॉ कर लिया तो कौन सी बड़ी बात मेरे कर ली। वकील दोस्तों, ये एक वकील ही कह रही हैं मुझे आई एम सो सॉरी, आई मीन टू से कि किसी ने ये उन्होंने कह दिया, तंज किया था, किसी ने ये तंज किया, जबकि और उनके अपने बच्चे कोई भी एक पढ़ा लिखा नहीं है। तो लोग आपको इस हद तक डिस्करेज करते हैं कि अगर आपने डॉक्टर बन गए, आप लॉयर बन गए, कुछ भी करना है बेसिकली तो तो वो आपको यही कहेंगे कि कोई बहुत बड़ा मार्का नहीं किया, तो आप हमें ना आके बताएं। अच्छा, और फिर वही लोग जब कामयाबी आती है, वही लोग आपके फिर ऐसे वो कहेंगे कि हम तो आपके पता नहीं क्या कितने सगे रिश्तेदार हैं। वो कहते हैं हमें भूले तो नहीं, बदले तो नहीं ना। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, नहीं ऐसा मैं ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਕੜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ। कोई खास